हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हमारा क्वेश्चन पेपर 2018 का हम आज सॉल्यूशन करेंगे। तो ये है हमारा 428 IAX का, ये हमारा कोड है क्वेश्चन पेपर का। अब ये हमारा 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है। तो इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा इस फर्स्ट क्वेश्चन में हमें x माइनस वाई प्लस जेड, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं हम। तो हमने क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर लिया है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको हम मान लेते हैं ए और इसको हम मान लेते हैं हमारा बी। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये हो जाएगा हमारा A1 और इक्वल्स टू होगा हमारे B1 के, मतलब कि फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। और यहाँ पे भी हमारा सेम ऐसे होगा बी में, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो A1 हो जाएगा हमारा 4 और B1 हो जाएगा हमारा y। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम 4 हो जाएगा A11 और फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम B में हो जाएगा हमारा y। अब ऐसे ही हम करेंगे हमारा A12 और B12। अब इसमें हमारा फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम ये हो जाएगा हमारा 3 और ऐसे ही हम देखेंगे बी में हमारा फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो ये हो जाएगा हमारा z। अब ऐसे ही हम देखेंगे हमारा A21 और मतलब B21। इसमें हम देखेंगे हमारा सेकंड रो और सेकंड फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम हम इसमें देखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा x। और ऐसे ही हम बी में देखेंगे हमारा सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1। अब हम देखेंगे A22 और B22। अब ऐसे ही हम यहाँ पे देखेंगे हमारा सेकंड रो और सेकंड कॉलम, तो ये आ जाएगा हमारा 5 इक्वल्स टू सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, तो ये आ जाएगा हमारा 5। यहाँ पे हमारे दोनों में सेम आ जाएंगे, 5 एंड 5 हमारा सेम हो जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसमें सॉल्व करेंगे। यहाँ से हमें मिल गई x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4 और z की वैल्यू हमें यहाँ पे 3 मिल चुकी है। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4 और z की वैल्यू 3। अब हमारी जो इक्वेशन हमें दी है x माइनस वाई प्लस जेड, इस इक्वेशन में हमें ये सारी वैल्यूज़ क्या करनी है, पुट करनी है। x इक्वल्स टू हमारा 1 है और y इक्वल्स टू हमारा 4 है और प्लस z इक्वल्स टू हमारा 3 है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हमारा बचेगा 0 एंड 0 इसका आंसर होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 0, फर्स्ट ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट होगा। अब ऐसे ही हम देख लेते हैं अपना फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगा इसमें हमारा सेक इनवर्स 2/√3। सेक इनवर्स 2/√3 हमारा क्वेश्चन आ जाएगा इसमें। तो हम यहाँ पे देखते हैं सेक इनवर्स माइनस थीटा, ये इक्वल होता है हमारे पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा के इक्वल। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम दूसरी साइड में इसके बराबर में हम रखेंगे पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा और थीटा की जगह पे हमारी आ जाएगी ये वाली वैल्यू। इसमें क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया है मेरे से, यहाँ पे -2/√3 है, तो यहाँ पे हमने इसके लिए इसी वजह से यहाँ पे लिया है सेक इनवर्स माइनस थीटा, इक्वल हो जाएगा हमारा पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा के। अब हम थीटा की जगह पे यहाँ पे पुट कर देंगे 2/√3 और यहाँ पे हम पुट कर देंगे 2/√3, यहाँ पे भी हमारा √3 होगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं इसके हम। सेक 2√3 होता है हमारा पाई/6 के इक्वल, सेक √3 होता है हमारा, सेक 2√3 होता है हमारा सेक पाई/6 के इक्वल। तो हमने यहाँ पे क्या करा, सेक पाई/6 लिख दिया। अब इसके बाद हमारे पास कितना बचेगा, सिर्फ पाई और पाई/6।
सेक हमारा कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास बचेगा सिर्फ पाई माइनस पाई बाय 6। अब हम इसको क्या करेंगे, इसके हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा हमारा 6 पाई माइनस पाई बाय 6। अब 6 पाई में से हमारा 1 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 5 पाई बाय 6 और उसके बाद ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये क्वेश्चन मेरे से थोड़ा चेंज हो गया था। 6 सेक इनवर्स माइनस 2/√3 मैंने सॉल्व कर दिया था गलती से। और अगर हम माइनस वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ पे वो आंसर अभी है नहीं, 5/√6। अगर हम माइनस वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमारा 5/π6 हो जाएगा हमारा ये आंसर। अब सेकंड वाले क्वेश्चन में आपको, अब हम देखते हैं अगर हम अपना ये सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा। सेक इनवर्स 2/√3, सेक इनवर्स 2/√3, ये वाला अब हम सॉल्व करते हैं। सेक इनवर्स 2/√3, इसको हम x मान लेते हैं, तो सेक x हो जाएगा हमारा 2/√3। हमने क्या करा है, 2/√3 को इधर लेके आ गए हैं और x हमारा इधर चला गया। अब तो हमारा सेक 2/√3 होता है हमारा π/6 के इक्वल। हमने इसलिए क्या करा, सेक 2/√3 को हमने लिख लिया चेंज करके π/6। सेक 2√3 होता है हमारा π/6 के इक्वल। अब सेक से सेक हमारा कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास बचेगा x इक्वल्स टू π/6 और इसका ये राइट आंसर होगा, x इक्वल्स टू π/6। तो यहाँ से हमारा ये आंसर आ जाएगा हमारा 4th हमारा इसमें करेक्ट आंसर है। अब उसके बाद देख लेते हैं हम अपना ये क्वेश्चन नंबर 3, x माइनस वाई इक्वल्स टू पाई, देन वैल्यू ऑफ dy/dx। उसके बाद हम ये वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, y को हम लिखेंगे इधर x माइनस पाई, y को हमने एक साइड कर लिया। अब इनको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो y का डिफ्रेंशिएट हो जाएगा हमारा dy/dx और x का हो जाएगा हमारा 1 और पाई का हो जाएगा हमारा 0। तो यहाँ से हमारे पास कितना बचेगा, dy/dx हो जाएगा हमारा 1। तो dy/dx हो गया हमारा 1 और ये हो गया इसका आंसर। इसमें हो जाएगा हमारा नंबर 1 क्वेश्चन 3 का पॉइंट 2, dy/dx की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आ जाएगा, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स टू x³ माइनस x एट x इक्वल्स टू 2। तो इसको नोट कर लेते हैं। अब हमने क्वेश्चन नोट कर लिया, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है हमारा हमारा dy/d6। अब इसको हम क्या करते हैं, अब जो हमारी इक्वेशन है हम उसको उतार लेते हैं, x³ माइनस x। अब हम क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका डिफ्रेंशिएट, y का डिफ्रेंशिएट हो जाएगा हमारा dy/dx और x³ का डिफ्रेंशिएट हो जाएगा हमारा dy/dx x³ माइनस dy/dx और x। ये हमने x वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंग किया है, dy/dx और x और n। यहाँ हमने n माना है हमारे 3 को, n x n माइनस 1, यहाँ पे हमारा ये आ जाएगा। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तब हमने इसके अकॉर्डिंग इसको डिफ्रेंशिएट किया है यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करते हैं। दोबारा डिफ्रेंशिएट करने पे आ जाएगा हमारा dy/dx। इसको हम सेम ऐसे ही रखेंगे और उसके बाद हम करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3x² और dy/dx ये आ जाएगा हमारा 1। अब इसको हम दोबारा सॉल्व करते हैं, dy/dx इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 3x²। यहाँ पे हमने दोबारा सॉल्व करके लिखा है,
ये इसका हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, सॉरी, ये भी हमारा फाइनल आंसर नहीं हुआ, ये हमारी क्वेश्चन निकले। अब हम इसको स्लोप ऑफ टेंजेंट x इक्वल्स टू 2 रख के हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला है हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व ही हमें फाइंड करना है। अब हमने लिख लिया स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल्स टू 2, ये हमारा हो गया dy/dx, और x इक्वल्स टू 2 हमने यहाँ पे लिख लिया। तो इसको सॉल्व कर, ये हमारी क्वेश्चन आई थी पूरी, हमने अभी सॉल्व किया था डिफरेंशिएट करके जो हमारी क्वेश्चन दी हुई थी उसको। अब हम इसको इस वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, x की जगह पे हम 2 पुट करेंगे। तो x बराबर हमने 2 लिख लिया है, तो x की जगह पे हमारा 2 आ गया यहाँ पे। और इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 3 ज़ा 12, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 12 माइनस 1, और 12 माइनस 1 ही हो जाएगा हमारा 11। तो dy/d6 x इक्वल्स टू 2, ये हो जाएगा हमारा 11। ये हो गया हमारा इसका फाइनल आंसर। स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व हमने इसमें फाइंड कर दिया है। अब हम देख लेते हैं हमारा 11 आंसर। तो ये हो जाएगा हमारा पॉइंट नंबर 3, 11। उसके बाद हमें देखना है दूसरा पॉइंट में, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन d² dx² प्लस y इक्वल्स टू 0। अब इसको हम फाइंड कर लेते हैं। अब हमने क्वेश्चन फाइंड कर लिया। अब हमें यहाँ पे बताना है ऑर्डर इक्वल्स टू हाईएस्ट डेरिवेटिव्स इन डिफरेंशिएट। तो हम यहाँ पे देखेंगे जो हमारा डिफरेंशिएट का ऑर्डर है हाईएस्ट डेरिवेटिव, ये है हमारा 2। यहाँ पे हमें 2 दिया हुआ है, तो इसमें हमारा हो जाएगा ऑर्डर हो जाएगा इसमें हमारा 2। ये हमारा हाईएस्ट डेरिवेटिव इन डिफरेंशिएट होता है, तो 2 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम, 2 वाला हो गया हमारा करेक्ट आंसर, ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 3। उसके बाद हमारे पास है ये लास्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स ए एंड बी। हमें यहाँ पे 2 पॉइंट दिए हैं, अब हमें इसका डायरेक्शन रेशियो फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नोट कर लेते हैं अब यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन नोट कर लिया है, हमारा ए पॉइंट और ये है हमारा बी पॉइंट। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको हम x1 y1 और z1 मान लेते हैं, और यहाँ पे इसको हम x1 x2 y2 और z2 हमने इसको मान लिया है। अब यहाँ पे हम a b और c, हम यहाँ पे 3 वैल्यूज़ निकालेंगे, a b और c। इसको हम कैसे निकालेंगे, x2 माइनस x1 करेंगे और y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। ये हमें यहाँ पे 3 वैल्यूज़ निकालनी है, वैल्यू a b और c की। तो अब देख लेते हैं हम, x2 है हमारा 1 और x1 है हमारा 2। 1 माइनस 2 हो जाएगा हमारा -1। अब ऐसे ही हम देखेंगे, हमारा y2 है यहाँ पे -2 और y1 है यहाँ पे -3। -2 -3, ये हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यह आ जाएगा हमारा -5 आंसर। उसके बाद ऐसे ही हम देखेंगे, हमारा z2 कितना है, 3 है। उसके बाद हमारा z1 कितना है, -4। तो यहाँ पे हम 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 3 + 4, तो ये हो जाएगा हमारा टोटल 7। अब हमारी इक्वेशन क्या बनती है यहाँ पे, -1 -5 और 7, दैट इज़ द आंसर 7। अब इसमें हम ऑप्शन देख लेते हैं। हाँ, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट ऑप्शन है इसमें। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें फाइंड करना है f(x) बराबर है हमारा cos x और g(x) इक्वल्स टू है हमारा 3x²। इसमें हमें फाइंड करना है गॉफ को हमें फाइंड करना है, GOF। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, फिर फाइंड करना है हमें क्या, गॉफ फाइंड करना है। और ये हमें क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन है क्वेश्चन पेपर में।
अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम फाइंड करते हैं हमारा गॉफ g(f(x). अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, x की जगह पे हम यहाँ पे लिखेंगे हम f(x). तो गॉफ हो जाएगा हमारा, g की जगह पे आ जाएगा हमारा 3 और f(x) ये आ जाएगा हमारा इसका स्क्वायर। यहाँ पे x की जगह पे यहाँ पे हमारा f(x) आ जाएगा और स्क्वायर का स्क्वायर और 3 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं f(x) हमारा किसके इक्वल है, cos x के। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 f(x) की जगह पे हम लिख देंगे यहाँ पे cos x, और cos x के साथ हमारा क्या लगेगा, यहाँ पे स्क्वायर लगेगा, तो ये हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर x। ये हमारा इसका आंसर होगा। उसके बाद आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेट द गिवन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। हमें उसके बाद ये इक्वेशन दी है, इसको हमें इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे i बराबर इंटीग्रेशन tan इनवर्स x बाय 1 प्लस x बाय dx। इसका हमने क्या करा, इंटीग्रेशन कर दिया। लेट यहाँ पे हम क्या करेंगे, t को हम मानेंगे tan इनवर्स x। t को हम tan इनवर्स x को हमने क्या करा, t माना, और हमें पता है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx ये होता है हमारा dt। ये हमारा इसके इक्वल होता है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, इसकी जगह पे ये आ जाएगा हमारा t और ये हो जाएगा हमारा dt। tan इनवर्स x को हमने t माना, t लिख लिया, और 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx ही हो जाएगा हमारा dt के इक्वल। अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो t का इंटीग्रेशन हम ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा t स्क्वायर बाय 2 और प्लस c। अब हम t की जगह पे पुट करेंगे हमारी वैल्यू, तो t को हमने क्या माना था, tan इनवर्स x। t की जगह पे हमने पुट करा tan इनवर्स x, और यहाँ पे हमारा स्क्वायर था तो हमने स्क्वायर पुट कर दिया। ये हमारा हो गया इसका आंसर। उसके बाद हम देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ a इंटू बी इफ़ द वेक्टर्स, ए वेक्टर हमारी वैल्यू दी हुई है और बी वेक्टर पे हमारी वैल्यू दी हुई है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर हमें फाइंड करना है। यहाँ पे हम क्वेश्चन नोट कर लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 4। ये हमारी है ए की वैल्यू और आ जाएगी हमारी बी वेक्टर की वैल्यू। अब हम यहाँ पे इन दोनों को लिख लेते हैं और इनकी मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे ए की वैल्यू और यहाँ पे लिखेंगे बी की वैल्यू। यहाँ पे हमने हमारी ए और बी की दोनों की वैल्यू लिख ली है। अब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। 2i की हम i से करेंगे, i इंटू आई हो जाएगा हमारा 1, i इंटू आई ये हो जाएगा हमारा 1, और j इंटू जे ये भी हो जाएगा हमारा 1, एंड k इंटू के ये भी हमारा हो जाएगा कितना, 1। हम सेम चीज़ की मल्टीप्लाई सेम से करेंगे तो ये हमारा 1 हो जाएगा। अब हम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2i की मल्टीप्लाई करेंगे i से, ये हो जाएगा हमारा 2 1 ज़ा 2 और इंटू हमारा 1 होगा क्योंकि हमने i की मल्टीप्लाई भी हमने i से करी है। हमने 2 की मल्टीप्लाई कर दी 1 से, 2 इंटू 1 हो जाएगा हमारा 2, और i की मल्टीप्लाई हमने i से करी, ये हो जाएगा हमारा 1। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे, उसके बाद हमें प्लस का साइन लगाना है। अब हम j की मल्टीप्लाई करेंगे जे से, 2j से। यहाँ पे भी हमारी 2 की मल्टीप्लाई होगी 1 से तो ये हो जाएगा हमारा -2, और j की मल्टीप्लाई होगी j से तो ये हो जाएगा हमारा इंटू 1। अब फिर से हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 इंटू 2 करेंगे यहाँ पे,
तो 2 × 2 हो जाएगा हमारा 4 इंटू, और k की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1। अब यहाँ पे हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 × 2 हो जाएगा हमारा 2, और प्लस माइनस हो जाएगा हमारा माइनस के 2 प्लस 4 के मल्टीप्लाई हम 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4। -2 से प्लस का 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास इतना, यहाँ पे कितना बचा है, 4 बचा है। तो 4 क्या होगा, इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पे हम अपना देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। डिटरमाइन द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन मेकिंग इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम अपने यहाँ पे 3 पॉइंट मानेंगे, L, M और N। L को हमने माना cos थीटा, M को भी हमने cos थीटा माना, और N को भी हमने cos थीटा माना। एंड वी नो दैट L² प्लस M² प्लस N² इक्वल्स टू होता है हमारा 1 के। अब L हमने माना था cos थीटा, और M भी हमने cos थीटा माना था, और N को भी हमने cos थीटा माना था। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन तीनों की हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। यहाँ पे इन तीनों में स्क्वायर है, तो हमने यहाँ पे क्या करा है, स्क्वायर भी लिखा है, cos² थीटा प्लस cos² थीटा, और ये आ जाएगा हमारा 1 इक्वल्स टू 1 के इक्वल। तो ये टोटल हो जाएंगे हमारे 3 cos² थीटा। अब 3 को हम क्या करेंगे, इसके नीचे लेके आएंगे, ये हो जाएगा हमारा cos² थीटा इक्वल्स टू 1/3। यहाँ से हमने क्या किया, इसका स्क्वायर हटा दिया, तो ये आ गया हमारा +-1/√3। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, हमने यहाँ पे क्या करी, 3 बार इक्वेशन हमने लिख दिया डायरेक्शन कोसाइन की, DC ऑफ लाइंस की इक्वेशंस हमारी आ गई हैं। ये क्या होगा, इसका हमारा फाइनल आंसर होगा cos थीटा +-1/√3, हमारा इसके इक्वल आ चुका है। उसके बाद आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसमें हम x की वैल्यूज़ फाइंड करनी है बस। तो क्वेश्चन नोट कर लेते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6। अब हमने ये क्वेश्चन नोट कर लिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोनों ब्लॉक्स में। 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, और x की मल्टीप्लाई करेंगे x से, और 3 की मल्टीप्लाई 1 से, और 4 की मल्टीप्लाई 2 से। तो इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अभी आ जाएगा हमारा 3 × 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस का साइन करेंगे, x से करेंगे तो ये हो जाएगा x² इक्वल्स टू लगाएंगे, फिर हो जाएगा 3 × 1 = 3 और 4 × 2 = 8। उसके बाद हम इसको माइनस कर लेंगे, 3 - x², 3 में से 8 जाएंगे, हमारे पास बचेंगे -5। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, -5 हम इधर लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 3 + 5 = x²। अब ये हो जाएगा हमारा 3 + 5 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8 = x²। x² के बराबर आ जाएगा हमारा 8, ये हो जाएगा हमारा x की वैल्यू। अब x² हटाने के लिए हम क्या करेंगे, x² ± 8 का रूट होता है 2/√2। ये इसका आंसर हो गया हमारा। उसके बाद आ जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड dy/dx इफ़ x = 80² और y = 280। ये भी हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, और ये 6th वाला भी क्वेश्चन हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, हमने क्वेश्चन नोट कर लिया है यहाँ पे। अब इसको देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, ये वाली इक्वेशन और इसको हम क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं। अब इनको हम क्या करेंगे, डेरिवेट करेंगे। फिर अब ये वाली इक्वेशंस हमने नोट कर लिए हैं, इसको हम डेरिवेट करेंगे। तो y को डेरिवेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा dy/dx, और ये हो जाएगा हमारा 2a, t यहाँ से हट जाएगा। अब ऐसे ही हम x को डेरिवेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा dx/dt, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, तो इसलिए आएगा यहाँ पे t, और यहाँ पे भी t है, तो इसके हम क्या करेंगे, dx/dt हो जाएगा। अब इसको हम डेरिवेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा a2t। इसको हम ठीक से लिख देते हैं यहाँ पे, dx/dt हो जाएगा हमारा 280 के इक्वल। अब यहाँ पे हम देखते हैं, अब यहाँ पे हम फाइंड करेंगे dy/dx। तो dy/dx फाइंड करने के लिए हमें पहले लिखना पड़ता है dy/,
80 और dx बाय dt। तो dy बाई डी टी हमारा था 2a और dx बाई dt था हमारा 280। अब इसको हम क्या करेंगे अपने फॉर्मूले में पुट कर, dy बाई डी टी 80 हो जाएगा हमारा 2a और ये हो जाएगा हमारा 280। अब 2a से 2a हमारा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा हमारा 1/t। ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। अब उसके बाद हम देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8, डिफरेंशिएट ए एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स वेयर ए इज़ पॉजिटिव कांस्टेंट। ये हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 हम सॉल्व कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सपोज y इक्वल्स टू ए एक्स, y इक्वल्स टू ए की पावर x, ये हमने मान लिया। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा log y log ए एक्स, log ए एक्स को करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x log a, और log y को डिफरेंशिएट करेंगे हम तो ये आ जाएगा हमारा 1/y और dy बाय dx। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, log a, हमने इसको दोबारा डिफरेंशिएट किया है और ये हो जाएगा हमारा 1, x हमारा 1 हो जाएगा और log a हमारा यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ से हम निकालेंगे हमारा dy बाय dx, तो ये हमारा इधर चला जाएगा, ये हमारा इधर चला जाएगा, तो हमारा हो जाएगा dy बाय dx इक्वल हो जाएगा हमारा y इंटू लॉग ई ए के। और यहाँ पे हमने माना था y इक्वल्स टू है हमारा a की पावर x। अब ये वाली जो इक्वेशन आई है हम यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर देंगे। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। हमने यहाँ पे क्या करा, y की वैल्यू को पुट कर दिया है। उसके बाद आ जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यहाँ पे हमको देखना है हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मेथड में करना है। तो इसको हम देख लेते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। अब यहाँ पे हम ये जो इक्वेशन दी हुआ है इसको नोट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमने क्वेश्चन नोट कर लिया। तो एफ डैश एक्स होता है हमारा लेस देन 0 के इक्वल, एफ डैश एक्स होता है हमारा लेस देन 0। तो हम यहाँ पे देखेंगे जो एफ डैश एक्स होता है हमारा लेस देन 0, ये होता है हमारा डिक्रीजिंग, ये होता है हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और ऐसे ही हम देखेंगे अगर एफ डैश एक्स ये हमें दिया हुआ है ग्रेटर देन 0, तो ये होगा हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यहाँ पे हमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मतलब बोला हुआ है तो हम यहाँ पे ये वाला लेंगे, एफ डैश एक्स लेस देन हो जाएगा हमारा 0, ये हो जाएगा हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो अब यहाँ पे हम इस वाले इक्वेशन को क्या करते हैं, डेरिवेट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर हो जाएगा हमारा 2x और माइनस 4x को करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -4 और यहाँ पे हो जाएगा लेस देन 0, 2x लेस देन 4 और x लेस देन 2। यहाँ पे 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, तो यहाँ से आ जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन कॉमा 2। तो यहाँ से हम देखेंगे यहाँ आ गया हमारा x लेस देन 2 आया है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे देखेंगे x लेस देन 2 हो गया हमारा, किसके बिलोंग हो गया, -∞ कॉमा 2 के इक्वल। ये हो गया हमारा इसका आंसर। अब उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इसमें हमें इंटीग्रेट करना है cos x cot x और dx। उसके बाद हमें लिमिट दिया अपर लिमिट और लोअर लिमिट। ये भी हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं अभी। तो नोट कर लेते हैं हम हमारा क्वेश्चन नंबर 10। हमें दिया है cos x और cot x dx। तो हमें पता है इंटीग्रेशन cos x और cot x dx इक्वल होता है हमारा माइनस cos x प्लस सी के। इंटीग्रेशन cos x हमारा इक्वल हो गया माइनस cos x प्लस सी के। ये जो पूरा इंटीग्रेशन है हमारा इसके इक्वल होता है। तो इसको हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं हम।
इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं हम आई लिख के। ये हो जाएगा हमारा माइनस कॉस एक्स प्लस सी, और यहाँ पे हम लगा देंगे हमारी अपर लिमिट और लोअर लिमिट। ये हमारा हो गया इसके इक्वल। अब हम क्या करेंगे, इसमें बस हमारी एक्स की जगह पे हम दोनों लिमिट को पुट कर देंगे। यहाँ पे हमने किया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट और प्लस सी हमने ऐड कर। तो माइनस कॉस एक्स पाई/2 होता है हमारा -1 के इक्वल, और पाई/6 होता है हमारा 2 के इक्वल। अब सिंपली हम क्या करेंगे, इन दोनों की इंटू कर लेंगे, इन दोनों को इंटू कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा -2 प्लस सी, आई बराबर हो गया हमारा -2 प्लस सी। इसका इंटीग्रेट, ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। ये हमारा पार्ट 1 है इस क्वेश्चन पेपर का, और यहाँ पे हमने करे हैं 1 to 10। ये हमारा पार्ट 1 है क्वेश्चन पेपर का। यहाँ पे हमने 1 to 10 हमारे क्वेश्चन को सॉल्व किया है। इसके बाद पार्ट 2 आपको मिल जाएगा कुछ दिनों में। इसका एक सॉल्व PDF में मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी, वहाँ से आप देख लेना और क्लियरली।